नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल को गहराई तक छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक हिंदी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास यानी एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन, नायाब और लंबी कहानियां आप तक लाने की नई ताकत और प्रेरणा देता है। तो चलिए अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपको भावुक कर देगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसान चाहे दुनिया से भाग ले लेकिन अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। यह कहानी है धोखे की, पश्चाताप की और रूहों के मिलन की। कहानी का नाम है मिलाप। कहानी की शुरुआत होती है बनारस के एक पुराने रईस घराने से। शाम का वक्त था। लाला ज्ञानचंद, जो शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, अपनी गद्दी पर बैठे हुए पुराने बही खातों की जांच कर रहे थे। उनका चेहरा चिंताओं से घिरा हुआ था। तभी उनके सुपुत्र बाबू नानकचंद कमरे में दाखिल हुए। नानकचंद देखने में तो बहुत सुशील और सुंदर नवयुवक था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और झुके हुए कंधे उसकी बिगड़ी हुई दिनचर्या की गवाही दे रहे थे। वह शराब, शबाब और दोस्तों की महफिलों का शौकीन था। नानकचंद ने आते ही एक बहाना बांधा और बोला, दादा, अब यहाँ पड़े प्रेजी उब गया है। तबीयत कुछ भारी रहती है। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए सैर को निकल जाऊं। 2-1 महीने में लौट आऊंगा। हवा पानी बदल जाएगा। ज्ञानचंद ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और बेटे की तरफ तीखी अनुभवी निगाह से देखा। वे अपने बेटे की रग-रग से वाकिफ थे। उन्होंने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, क्यों भाई, क्या यहां बनारस में तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? दिन भर दोस्तों के साथ मटरगश्ती, शाम को मुजरे, और क्या चाहिए तुम्हें? ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सब बेकार। उनकी डांट फटकार, प्यार दुलार सब उस पर बेअसर था। नानकचंद ने ढिठाई से कहा, अब यहां जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, जन्नत कहते हैं उसे। अब वहीं जाने की सोच रहा हूं। ज्ञानचंद ने सिर हिलाया, बेशक तशरीफ ले जाइए। नवाबजादे हैं आप। नानकचंद हंसकर बिना किसी शर्म के बोला, तो फिर रुपए तो दिलवाइए। इस वक्त कम से कम 500 रुपए की सख्त जरूरत है। ज्ञानचंद का पारा चढ़ गया। 500? ऐसी फिजूल बातों का मुझसे जिक्र ना किया करो। मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। लेकिन नानकचंद ने हट करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि बाप की कमजोरी क्या है। वो इकलौता बेटा था। आखिरकार नानकचंद ने अपना आखिरी दांव खेला। वो झुंझुलाकर पैर पटकते हुए बोला, अच्छा मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। भूखा प्यासा मर जाऊंगा, तब आपको चैन मिलेगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, जाओ देखे कैसे जाते हो। नानकचंद ने धमकी दी, मुझे किसी की परवाह नहीं। आपका रुपया आपको मुबारक रहे। मैं चला। नानकचंद की यह चाल कभी खाली नहीं जाती थी। बूढ़े लाला साहब का दिल पसीज गया। बुढ़ापे की लाठी यही तो था। चाहे जैसा भी हो, वे ढीले पड़ गए। उन्होंने तिजोरी खोली, रुपए निकाले और बेटे की खुशामद करके उसे दिए। उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वह कश्मीर जा रहा था, मगर असल में उसकी योजना कुछ और ही थी। नानकचंद यहां से अकेला नहीं चला। उसके पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे गरीब क्लर्क, सुबह दफ्तर जाते और शाम को थके हारे लौटते। उनकी एक विधवा बेटी थी, ललिता। जवानी में ही विधवा हो गई थी।
नानकचंद अक्सर अपने कोठे पर बैठा हुआ उस बेचारी प्यासी रूह को मोहब्बत के झूठे इशारे किया करता था। ललिता जो समाज के तानों और अकेलेपन से ऊब चुकी थी, वो अभागी इस रंगीन मिजाज युवक के जाल में आ फंसी। उसे लगा कि नानकचंद ही उसका मसीहा है। भाग जाने के मंसूबे तैयार हो चुके थे। आधी रात का वक्त था, सन्नाटा छाया हुआ था। ललिता एक साधारण सी साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने बचे खुचे जेवरों को उतारकर एक छोटे से संदूकचे में रख लिया था। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूं? पिताजी की इज्जत का क्या होगा? लेकिन क्या मैं सारी उम्र यूं ही घुट घुट कर मरूं? उसका कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ हो, नानकचंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान ना था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुशनसीब समझ रही थी। चाहे वह रीतियों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। बगल के कमरे में रामदास बेसुध सो रहे थे। इतने में बाहर की कुंडी खटकी। यह इशारा था। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने कांपते हाथों से जेवरों का संदूकचा उठा लिया। एक बार इधर उधर हसरत भरी नम निगाहों से अपने घर को देखा जहां उसका बचपन बीता था। फिर दबे पांव बिल्ली की तरह चौंक चौंक कर कदम उठाती वह दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। सामने नानकचंद खड़ा था। उसने ललिता को देखते ही गले से लगा लिया। बाहर बग्गी तैयार थी। दोनों उस पर जा बैठे और अंधेरे में गुम हो गए। सुबह को जब बाबू रामदास उठे तो घर में सन्नाटा था। ललिता ना दिखाई दी। उन्होंने आवाज दी, बेटी ललिता। कोई जवाब नहीं। वे घबराए, सारा घर छान मारा, कुआं तालाब देखा, कुछ पता न चला। तभी उनकी नजर बाहर की खुली कुंडी और सड़क पर बग्गी के टायरों के निशानों पर गई। वे समझ गए। वे सिर पीट कर वहीं बैठ गए। उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया था। मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते? पुलिस में जाते तो बदनामी, नहीं जाते तो कलेजे में आग। हंसी और बदनामी के डर से उनकी जुबान पर मुहर लग गई। उन्होंने मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि ललिता अपने ननिहाल गई है। मगर लाला ज्ञानचंद जो दुनिया देख चुके थे, सुनते ही भांप गए कि बेटे की कश्मीर यात्रा के माने क्या थे। धीरे धीरे कान्हा फूंसी से यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई। उंगलियां उठने लगी। यहां तक कि बाबू रामदास जो बेहद शरीफ इंसान थे, शर्म के मारे घर से निकलना बंद कर दिए और अंततः एक दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक पिता की जान इस अवैध प्रेम की पहली बलि बनी। उधर मोहब्बत की सरगर्मियां नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती हैं। नानकचंद जिस वक्त बग्गी में ललिता के साथ बैठा तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल नहीं था कि एक सुंदर युवती मेरे बगल में बैठी है, जिसके दिल का मैं मालिक हूं। एक विजय का नशा था उस पर। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने की उसे उस वक्त फुर्सत न थी। उसने कश्मीर जाने का इरादा छोड़ दिया। वे दोनों भागकर कोलकाता जा पहुंचे। कोलकाता सपनों का शहर और गुमनामी का शहर। शुरुआत के दिन तो बड़े रंगीन बीते, लेकिन नानकचंद ने कभी किफायत का सबक ना पढ़ा था। बाप की कमाई थी, पानी की तरह बहाई। जो कुछ जमा पूंजी थी वह 2 महीनों में ही खर्च हो गई। अब नौबत ललिता के गहनों पर आई। एक एक करके गहने बिकने लगे। प्यार की जगह चिंताओं ने ले ली। लेकिन नानकचंद में अभी इतनी शराफत या कहिए चालाकी बाकी थी। उसने दिल मजबूत करके अपने बाप लाला ज्ञानचंद को खत लिखा। उसने मोहब्बत को गालियां दी, ललिता को एक मुसीबत बताया और विश्वास दिलाया कि पिताजी, मैं बहक गया था। अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है।
मैं लौटना चाहता हूं, पर किराए के पैसे नहीं हैं। कुछ खर्च भेज दीजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा। उन्हें तस्कीन हो गई कि चलो बेटा जिंदा है, खैरियत से है। उन्होंने खुशी में सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपए तुरंत रवाना कर दिए। लेकिन जवाब में एक सख्त हिदायत लिखी, बेटा जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ, लेकिन खबरदार अभी इधर आने का इरादा मत करना। तुम यहां बहुत बदनाम हो रहे हो। पुलिस और समाज दोनों तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो। तुम्हें वहां किसी तकलीफ ना होगी, मैं भेजता रहूंगा। मगर जिस औरत की बाह पकड़ी है उसका निबाह करना। अब उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझो। धोखा मत देना। नानकचंद के दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। चलो आमदनी शुरू हुई। बनारस से महीने का वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की सेवा और निस्वार्थ प्रेम ने भी उसके दिल को कुछ खींचा। यद्यपि शराब की लत ना टूटी और हफ्ते में 2 दिन वह थिएटर देखने जरूर जाता, तो भी तबीयत में थोड़ी स्थिरता और कुछ शर्माहियां चली आई थी। गृहस्थी जम गई थी। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काट दिए। इसी बीच ललिता की कोख से एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। नानकचंद को बाप बनने का सौभाग्य मिला। उसने उसका नाम रखा कमला। 3 साल गुजर गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक नानकचंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। एक तार आया, लाला ज्ञानचंद का अचानक स्वर्गवास हो गया। हार्ट फेल हो गया था। जो ही यह खबर नानकचंद को मिली, वह ललिता के पास जाकर चीखें मार मार कर रोने लगा। पिता का साया उठ गया था। लेकिन दुख के साथ साथ जिंदगी के नए नए और पेचीदा मसले अब उसके सामने आ खड़े हुए। इन 3 सालों की संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल से शोहदेपन और आवारागर्दी का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिया था। उसे अब यह फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद, अपनी विरासत का इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार, सारी हवेलियां धूल में मिल जाएंगी। मुनीम लूट खाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा रोड़ा था, ललिता। ललिता का क्या करूं? अगर इसे साथ लेकर चलता हूं तो 3 साल पुरानी घटनाएं, वो अपहरण, वो आत्महत्या, सब ताजी हो जाएंगी। पुलिस का केस खुलेगा। एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुकाम और समाज में जलील कर देगी। मेरी नाक कट जाएगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की जरूरत भी नजर आने लगी। जायदाद का वारिस चाहिए था। यह हो सकता था कि वह ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है। वह एक विधवा थी, समाज उसे कभी नहीं अपनाता। ललिता से नानकचंद को अब वह मोहब्बत भी ना थी। वो नशा उतर चुका था। अब वह एक साधारण पति था जो गले में पड़े हुए ढोल को पीगना ही अपना धर्म समझता है। जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होती है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है अगर दौलत और रईसी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया। उसके मन में स्वार्थ जाग उठा, मुझे वापस जाकर रईस बनकर रहना है, इज्जतदार बनकर रहना है। और इस रास्ते में ललिता एक कांटा है। मानव भावनाओं की यही साधारण और क्रूर दशा है। नानकचंद अब मजबूत इरादे के साथ सोचने लगा कि यहां से, इस जंजाल से कैसे भागूं। अगर इजाजत लेकर जाता हूं, कहकर जाता हूं, तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर बहाने बनाता हूं तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सिर पर सवार होगी। वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिले। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोचते सोचते शैतान ने उसके कान में एक मंत्र फूंका।
उसे आखिर एक खौफनाक तदबीर सूझी। वो एक दिन शाम को ललिता से बोला, मैं दरियांदी की सैर करने जा रहा हूं, हवाखोरी के लिए। वो घर से निकला और फिर रात को घर वापस न आया। ललिता सारी रात दिए की लौ की तरह टिमटिमाती रही, इंतजार करती रही। दूसरे दिन सुबह एक पुलिस का चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। वहां जाकर उसने जो कैफियत, जो मंजर देखा तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। थाने में एक मेज पर नानकचंद के कपड़े, कुर्ता धोती खून में तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब वहां मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। सबूत पक्का था। पुलिस ने कहा, बीडी, कोई संदेह नहीं रहा कि नानकचंद को किसी ने कत्ल कर डाला है और लाश नदी में फेंक दी है। यह एक बहुत बड़ा नाटक था। नानकचंद ने किसी जानवर का खून अपने कपड़ों पर छिड़का था और अपना सामान घाट पर छोड़ दिया था ताकि सबको लगे कि वह मर चुका है। 2-3 हफ्ते तक थाने में तहकीकातें होती रही। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। किसी बेगुनाह को पकड़कर फंसा दिया गया या मामला रफा-दफा हो गया। ललिता अब एक विधवा, एक अनाथ, एक बेसहारा औरत थी। गोद में एक नन्ही बच्ची के साथ उस बड़े अनजान शहर कोलकाता में। और उधर वहां बनारस में क्या हो रहा था। बनारस में स्वर्गीय नानकचंद वापस लौट आए थे चुपके से। उन्होंने कहानी बनाई कि वे तीर्थ यात्रा पर थे और कुछ ही महीनों बाद नानकचंद की शादी धूमधाम से रचाई जा रही थी, एक रईस खानदान की लड़की से। लाला नानकचंद अब अपनी गद्दी पर थे। धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले यार दोस्त आने शुरू हुए। फिर वही मजलिसे जमी, फिर वही जाम और सुराही के दौर चलने लगे। संयम का कमजोर अहाता इन विश्ववासना के लुटेरों को ना रोक सका। हाँ, फर्क बस इतना था कि अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता था और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता, एक रईस वाली शान बनाए रखी जाती थी, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। साल भर इसी बहार में गुजरा। नई नवेली बहू जो बड़े अरमानों से आई थी, घर में कुरकुर कर घुट घुट कर बीमार रहने लगी। पति की अय्याशी ने उसे तोड़ दिया। तबीयत ने उसका काम तमाम कर दिया। वह मर गई। तब दूसरी शादी हुई। खानदान वारिस मांगता था, मगर इस स्त्री में नानकचंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। वह उसे पसंद नहीं करता था। इसका भी वही हाल हुआ। बेचारी ने कभी बिना रोए मुंह में नहीं दिया। 3 साल में वह भी चल बसी। तब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी, अच्छी, सुशिक्षित और आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानकचंद के दिल में जगह कर ली। नानकचंद को लगा कि अब जीवन पटरी पर आ गया है। एक चांद सा बच्चा भी पैदा हुआ। नानकचंद गृहस्थी के सच्चे आनंदों से परिचित होने लगा। उसे लगा कि ललिता का अध्याय अब बंद हो चुका है। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर पाप का घड़ा भर चुका था। शहर में प्लेग फैला। उस महामारी ने नानकचंद के सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। उसकी पतिप्राण सुंदर स्त्री तड़प तड़प कर मरी और वह 3 बरस का प्यारा लड़का, उसकी आंखों का तारा, भी हाथ से गया। वे दोनों चले गए और नानकचंद के दिल पर ऐसा दाग छोड़ गए जिसका कोई मरहम ना था। घर वीरान हो गया। दौलत थी पर भोगने वाला कोई ना था। उच्छृंखलता भी चली गई। अय्याशी का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजोगम का पहाड़ टूट पड़ा और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुआ करते हैं।
इन सदमों ने नानकचंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। उसकी आत्मा जो सो रही थी अब चीखने लगी। जब वह निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में अपने खाली महल में पड़ा होता तो उसे अपना अतीत याद आता। उसका दिल रोने लगता। उसे ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। मैंने जो बोया वही काट रहा हूं। धीरे धीरे यह ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत ललिता पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की। उसे परदेश में बेसहारा छोड़कर अपनी मौत का नाटक रचकर भाग आया। यह उसी का दंड है। मेरी पत्नियां, मेरा बेटा, यह सब उसी के आंसुओं का बदला है। यह सोचते सोचते ललिता की मायूस तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और वह प्यारी मुखरे वाली नन्ही कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। उसे लगता जैसे कमला पूछ रही हो, बाबूजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। इस लंबी अवधि में नानकचंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोगविलास, पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया था। एक धुंधला सा सपना दिखाई देता और बिखर जाता। उसे मालूम भी नहीं था कि वे दोनों मां बेटी मर गई या जिंदा हैं। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक ना ली। उस नेकनामी, उस झूठी इज्जत पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़ी। यह ख्याल, यह पश्चाताप उसके दिल पर इस बुरी तरह बैठा कि उसे चैन मिलना हराम हो गया। एक रोज उसने फैसला किया। वो उठा और बिना किसी को बताए कोलकाता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। ट्रेन कोलकाता पहुंची। नानकचंद स्टेशन से उतरा और अपने उसी पुराने मोहल्ले, उसी पुराने घर की तरफ चला। रास्ते वही थे, गलियां वही थी, पर सब कुछ बदलाव सा लग रहा था। सारा शहर कुछ और हो गया था। बहुत तलाश के बाद, बहुत भटकने के बाद उसे अपना पुराना ईंटों वाला घर नजर आया। उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी, पैर कांपने लगे, भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। क्या वह वहां होंगी? उसने हिम्मत करके एक पड़ोसी से पूछा जो बाहर चबूतरे पर बैठा था, भाई साहब, जरा सुनिए, इस मकान में कौन रहता है? पड़ोसी एक बूढ़ा बंगाली था। उसने चश्मा ठीक करते हुए टूटी फूटी हिंदी में बोला, हाँ, यह नहीं कह सकता ठीक से कौन है कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। लेकिन हाँ, एक लड़की और उसकी बूढ़ी माँ, दो औरत रहता है। विधवा है, कपड़े की सिलाई करता है, बहुत भुखियारी है। जब से उसका आदमी मर गया, कोई उसका कत्ल कर दिया था, सुना है, तब से यही काम करके, सिलाई करके अपना पेट पालता है। बहुत शरीफ लोग है। नानकचंद का कलेजा मुंह को आ गया। विधवा, कत्ल, यह सब उसका ही रचाया हुआ खेल था। इतने में घर का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक 13 से 14 साल की बेहद सुंदर लेकिन सादे कपड़ों में लिपटी हुई लड़की हाथ में किताब लिए हुए बाहर निकली। उसकी शक्ल बिल्कुल नानकचंद से मिलती थी। नानकचंद पहचान गया। खून ने खून को पहचान लिया। यह कमला है, उसकी बेटी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। बेख्तियार जी चाहा कि दौड़कर उस लड़की को छाती से लगा ले, उसके पैरों में गिर पड़े। उसे लगा जैसे उसे कुबेर की दौलत मिल गई हो। उसने अपनी रुंधती हुई आवाज को संभालकर कांपते हुए कहा, बेटी, सुनती हो? जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है, उनसे मिलना चाहता है। लड़की ने उसे अचरज से देखा, फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर एक परछाई उभरी। ललिता दरवाजे पर आई।
उसके चेहरे पर घूंघट था और गो की सौंदर्य की वह पुरानी ताजगी, वह चमक न थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में उदासी थी, मगर आकर्षण अब भी था। एक तपस्विनी का तेज था। नानकचंद ने उसे देखा और एक ठंडी, दर्द भरी सांस ली। पतिव्रत धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया कि खुद को रोक ले, लेकिन जतन ना हो सका। वो बरबस फूट फूट कर रोने लगा। हिचकियां बंध गई। ललिता ने घूंघट की आड़ से उस रोते हुए अजनबी को देखा। वह गौर से देखती रही और फिर वह आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र, वो चेहरा जो उसके हृदयपट पर अंकित था, जिसकी पूजा वह रोज करती थी, जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता था, जो सपनों में सामने आकर कभी खुशी के गीत सुनाता था और कभी रंज के तीर चुभता था। वह मृत पति इस वक्त सजीव, सचल, जीवित उसके सामने खड़ा था। ललिता पर एक बेहोशी सी छा गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती है। क्या मैं सपना देख रही हूं या यह उनकी रूह है? लेकिन प्रेम ने डर को जीत लिया। वो व्यग्र होकर, सुध-बुध खोकर नानकचंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, तुम आ गए। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है? मुझसे अब यहां नहीं रहा जाता। मुझे अपने पास बुला लो। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मृत चुका था। उसे लगा कि वह भी मरने वाली है या यह कोई रूहानी मिलन है, वरना शायद वह चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी। मगर जब नानकचंद ने आगे बढ़कर उसे अपने दोनों हाथों से थाम लिया और सीने से लगाकर उसके कानों में कहा, लता, मैं जिंदा हूं। मैं मरा नहीं था। अब तुमको अकेले ना रहना पड़ेगा। मैंने बहुत पाप किए हैं ललिता। तुम्हें इन आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं अब तक महलों में रहकर भी नर्क में था। अब तुम्हारे साथ इस टूटे घर में स्वर्ग का सुख भोगूंगा। मुझे माफ कर दो। तो ललिता चौंक पड़ी। उसे स्पर्श का एहसास हुआ। वह छिटक कर अलग हटती हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, जिंदा? तुम जिंदा हो? मेरी आंखों को तो यकीन आ गया, मगर दिल को नहीं आता। हे ईश्वर, करे यह सपना ना हो। अगर यह सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। और फिर उस पुरानी गली में दो बिछड़ी हुई रूहें, एक पश्चाताप के आंसू रो रही थी और दूसरी मिलन की खुशी के। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी दिल को छू लेने वाली कहानी मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और किए गए कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। देर से सही पर मिलाप जरूर होता है। इंसान चाहे दुनिया से भाग ले, अपने कर्तव्यों से भाग ले, अपनी जिम्मेदारियों से भाग ले, लेकिन अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकता। नानकचंद ने धोखा दिया, झूठ बोला, एक मासूम की जिंदगी तबाह की, लेकिन अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप किया। और ललिता ने अपने धैर्य, अपने प्रेम और अपनी मासूमियत से उसे माफ कर दिया। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी का आनंद ले सकें। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसान को कभी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने आ ही जाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें।